So here we are at Indus AI week, and we are here with a very special guest in his own way. और वो खुद अपने इंट्रोडक्शन देंगे. ही इज़ अ फेमिलियर फेस. आप जब उनको कभी स्क्रीन पे देखेंगे मेरे साथ, तो आप फ़ौरन जान जाएंगे. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लीडरशिप पैदा कर रहे हैं. हालांकि हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो एक फुकदान है हमारे लीडरशिप का. उस गैप को ख़त्म करना चाह रहे हैं. किस तरह करेंगे, उनसे बात करेंगे. रेहान अल्लाहवाला साहब. रेहान अल्लाहवाला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आप इस्लामाबाद में क्या करने आए हैं? मैं इंडस एआई वीक के लिए आया हूँ। इसलिए आया हूँ क्योंकि हमने दुनिया का पहला एक ऐसा स्कूल बनाया है जहाँ पर टीचर्स नहीं बल्कि एआई पढ़ाती है। और एआई फर्स्ट स्कूल है। यहाँ पर रेगुलर करिकुलम नहीं पढ़ाया जाता बल्कि एक नया किस्म का करिकुलम ईजाद किया जा रहा है जो कि फ्यूचर के लिए है। क्योंकि जो करिकुलम हमारे अब्बा ने पढ़ा था वो हमारे तो किसी काम नहीं आएगा, हमारे बच्चों के तो बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। जिस ज़माने में आप मोबाइल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, उस ज़माने में मोबाइल की ट्रेनिंग कोई स्कूल नहीं देता। लैपटॉप के बगैर काम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से कोई काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर चलाना नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ दिखाया जाता है। हमारे स्कूल में बैग लेके बच्चे नहीं आते, एक मोबाइल और एक लैपटॉप लेके आते। अच्छा, हालांकि हमारे एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्क्रीन टाइम कम करे. आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गेम टाइम कम करे, आपका बच्चा फजूल टाइम गेम पे ना लगाए या यूट्यूब पे बैठ के या फिल्म ना देखे। अगर आपका बच्चा उसके ऊपर खान अकेडमी इस्तेमाल कर रहा है या अगर आप उसके ऊपर कोई लर्निंग कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई एतराज़ होगा। और वही हम करते हैं। हमारे पास 3 महीने में पबजी खेलने बच्चा वाला छोड़ के इन सारे कुरिकुलम के अंदर जो जॉय है वो करते हैं। हम अपने स्कूल में बुला के बाकायदा माइनक्राफ्ट और ये जो बच्चों के गेम्स हैं वो खिलाते हैं। हमारे स्कूल में बाकायदा गेम रूम है, वहाँ बच्चों को इजाज़त है गेम खेलने की। तो ये गेम खेल के लीडर कैसे बन सकते हैं? गेम खेल के जॉय आता है, राइट? आप उससे सेरोटोनिन रिलीज़ करते हैं, आप खुशी हासिल करते हैं। टिकटॉक लोग क्यों चलाते हैं? इसलिए कि उनको एक ड्रग मिलती है, जिससे उनको खुशी मिलती है और वो खुशी माइक्रो डोज़ के अंदर वो आपको एडिक्शन में दे देता है। इसलिए आप उससे जान नहीं छुड़ा पा सकते क्योंकि थोड़ा-थोड़ा मज़ा आ रहा होता है। इसी तरह से अगर बच्चे को स्कूल जाते हुए मज़ा नहीं आ रहा, तो वो स्कूल क्यों आएगा? और मैं भी रोते हुए जाता था शायद, और बहुत सारे बच्चे रोते हुए जाते हैं। तो स्कूल को ऐसा होना चाहिए जहाँ मम्मा को तैयार ना करना पड़े, बच्चा सुबह उठ के कहे जी अम्मा मैं रेडी हूँ चलो। हमारे बच्चे ऐसे हैं, छुट्टी वाले दिन भी कहते हैं कि भाई हम किसी उन क्यों ना जाएँ। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल व्हिच वी आर ट्राइंग टू क्रिएट कि लोग एन्जॉय करें स्कूल को। जिस तरह काम को बहुत सारे इदारे कोशिश करते हैं काम को एन्जॉय करें। मेरे ख़्याल में हम टीवी का आप ऑफ़िस जाते हैं तो आपको फ़ील होता है कि मैं खुशी वाली जगह आ गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बोरिंग जगह पे आ गया हूँ, बिल्कुल कलर्स वहाँ पर होते हैं। तो इसी तरह से हमारे स्कूल के अंदर आप आएँगे तो कोई बोरिंग क्लास नहीं है। हर कमरे का अलग थीम है, डिज़ाइन है। जो प्रिंसिपल का कमरा है वो स्पेसशिप की शक्ल का है। आप अंदर जाएँगे तो आपको लगेगा कि मैं फ्यूचर में लिखा हूँ, उसपे शेर लिखा हुआ है, सितारों से आगे जहान और भी हैं। उनको डिस्कवर करने के लिए स्कूल बनाया है। तो लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? क्योंकि इट्स एआई इटसेल्फ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वेरी न्यू फिनोमेना, बट दिस इज़ द फ्यूचर कह रहे हैं कि दिस टेक्नोलॉजी विल चेंज ह्यूमैनिटी फॉरएवर. तो आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? और थोड़ा-सा उससे पहले अगर कुछ अपना बैकग्राउंड बताएँ. मेरा स्टोरी है कि 12 साल की उम्र में मुझे कॉमोडोर 64 कंप्यूटर मिला। उसके बाद मैंने उसके गेम्स बेचना शुरू कर दिए, फिर उसके लिए हार्डवेयर बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद यूपीएसएस आने का ज़माना। अच्छा, सॉरी टू स्टॉप यू. ये आप कहाँ कर रहे थे? पाकिस्तान में? कराची। अच्छा, कराची में रह के कर रहे थे. कराची में। वाह! और मैंने अपनी ज़िंदगी में 150 से ज़्यादा वेंचर्स किए हैं, 6-7 मुल्कों में मैं एज़ अ रेज़िडेंट रहा हूँ, कारोबार कंपनियाँ चलाई हैं। और तकरीबन 15 साल पहले मैंने फुल टाइम रिटायरमेंट लेकर अपनी कंपनियाँ 2-3 छोड़ दी थी और वो पैसे कमाते थे और मैं खर्च करता था। एंड पाकिस्तान के अंदर से गुर्बत मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हमें ठीक करना चाहिए। अगर आदमी के पास पैसे हों, तो अपना रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, हेल्थ ये ठीक कर सकता है। 80% चीज़ें, 90% चीज़ें पैसों से आसान हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्क जिसके पास +50 डिग्री, -50 डिग्री हर वक़्त हो, 240 मिलियन इंसान रहते हों, 70% ज़मीन खाली होती हो, तो शायद खामा-खाए में गरीब है। मैं उस गुर्बत के ख़त्मे के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। ख़याल क्यों आया? जब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो स्कूल जाके कुछ फ़ायदा नहीं उठाएँगे पाएँगे, तो मैंने अपने बच्चों को स्कूल से उठा दिया। तो आपने होम स्कूलिंग कराई उन्हें? मैंने कोई स्कूलिंग नहीं कराई। स्कूलिंग ही नहीं कराई आप? नहीं, मैंने मेरे बच्चों के पास कोई मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट, कोई इंटर का सर्टिफ़िकेट, कोई डिग्री नहीं है। तो मैंने उनको दुनिया घुमाई, मैंने उनको साथ 2-2 महीने ट्रैवल किया। चलो भई गाड़ी में हम पूरा महीना मलेशिया घूमेंगे, पूरा महीना हम अमेरिका घूमेंगे। 2-2 3-3 महीने हम इस तरह घूमते रहते थे।
और उसी से वो वही तालीम थी उनकी कि अच्छा जाओ तुम ये ख़रीद के लाओ, अच्छा जाओ ये पता करके आओ। जो ज़िंदगी को जीने के तरीके थे, वो सिखाया। और अब उसमें से एक बच्चा जो है वो अपना मेरे वालिद के साथ हमारा एक दुबई में फैक्ट्री है वो देखता है। दूसरा बच्चा जो है वो ट्रिलियन ट्रीज़ उगाने की कोशिश कर रहा है। 1 ट्रिलियन नॉट बिलियन, नॉट 10 ये बिलियन। जो इमरान खान साहब का वो था। उनका 10 बिलियन था। ये उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छा। उगाने के, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर 2030 तक ट्रिलियन ट्रीज़ ना लगे या इम्पैक्ट ना आया तो इरिवर्सिबल क्लाइमेट इफ़ेक्ट आएँगे, जो कि फिर हम दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी दुनिया होएगी नहीं तो इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा? तो आई डेडिकेटेड हिम कि जी भाई तू यही कर ले। तो ही जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक ऑफ हिज़ ऑन क्लाइमेट चेंज, ही जस्ट केम बैक फ्रॉम डेवोस। वो उसके लिए काम करता है। तीसरा जो है वो शेफ़ बनना चाहता है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अब मिर्चें भी चाइना जाने लगी हैं, एक्सपोर्ट हो जाती हैं। मैंने उसको कहा कि यार तुम इसको इसके अंदर चीज़ें कुछ करो, तो वो इसका शौक था, तो वो उस खाने इसकी साइड पे चला गया। फिर मैंने अब मेरे पास 400 बच्चे अडॉप्टेड हैं, यानी मेरे पास जो स्कूल हैं, ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनको अपना ही बच्चा समझता हूँ। और ये जब स्कूल बनाया था, जैसे आपने राइटली सेड कि एआई नहीं आया था, तो मैंने स्कूल बनाया था क्योंकि मैं 15 साल से एजुकेशन पे काम कर रहा था। मैंने एक स्कूल बनाया था मोबाइल फ़ोन में, आज से 15 साल पहले, जब स्मार्टफ़ोन नहीं होता था। तो स्टूपिड फ़ोन के ऊपर मैंने लॉन्च किया था। टीवी वन के जो फाउंडर हैं, वो लॉन्च सेरेमनी में आए, ताहिर ख़ान साहब ने वो लॉन्च किया और हमने उसको चलाया, वो फ़ेल हो गया। फिर हम, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि 65% लोग अपना नाम नहीं लिख सकते इस मुल्क में। तो मेरे लिए ये एक अजीब-सा नंबर है कि अगर आप 65% अपना नाम ही नहीं लिख सकते, तो सही और गलत का रास्ता कौन बताएगा उनको? वो तो लॉस्ट हो जाएँगे। इसलिए मैंने एजुकेशन को मुंतखब किया। बहुत सारे स्कूल गया, बताया भई टेक्नोलॉजी ऐसे होती है, इंटरनेट ऐसे होती है। मेरी यूट्यूब पे 10,000 से ज़्यादा वीडियो है और मैं वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन दिस कंट्री हूँ जो फेसबुक लाए और यूट्यूब करना शुरू किया था। सो आई स्टार्टेड ऑल दिस एंड एक स्कूल मिल रहा था, मैंने ख़रीद लिया और साथ ही मैंने एक और स्कूल एडल्ट्स के लिए बनाया कि तुम भी कमाना सीख लो। मैं कराची आई हूँ, तो वहाँ पे स्पेसेस थी, तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। इन व्हिच ईयर वाज़ दैट? ये तकरीबन 4.5 साल पहले मैंने एडल्ट स्कूल बनाया, क्योंकि मैंने फिर सारे काम बिल्कुल ही छोड़ दिए। ड्यूरिंग कोविड टाइम? कोविड के दौरान हमने और प्रोजेक्ट्स किए थे, अच्छा। लेकिन बिल्डिंग खरीदना, फिजिकल करना हमने करा कि हमने को एडल्ट्स के लिए बनाया। फिर बच्चों का एक स्कूल लिया कि इसमें इंटरनेट सिखाएंगे, इसमें यूट्यूब सिखाएंगे, इसमें खान अकेडमी सिखाएंगे, साथ साथ साइंस भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे। तो 1.5 साल 1 साल लगा हमें, हम उनको करने में, हमें ये करा। तो इतने में चैट जीपीटी आ गई। अब जब चैट जीपीटी आई तो आई सॉ के देयर इज़ नो नीड एनी मोर टू लर्न। Knowledge or information is kind of irrelevant now, because now on demand you can learn anything you want whenever you want. पहले तो लाइब्रेरी जाना था, वो ख़त्म हो गया, फिर गूगल पे आ गया, गूगल में भी ढूंढना पड़ता था। यहाँ तो आप एक किताब दें तो वो आपको पूरी की पूरी कहानी उसकी समझा देता है, आपको बच्चे की तरह बताता है, बड़े की तरह बताता है, हर तरह से बताता है, हर अंदाज से बताता है। तो ये कुछ नई मखलूक आई, एआई जो आई, तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने स्कूल से रेगुलर तालीम बिल्कुल ख़त्म कर दी और हम चले गए, हमारे स्कूल में अब मेडिटेशन होती है, योगा होता है, रोज़ाना क्लास होती है इसकी। फिर हमारा पूरा स्कूल बच्चे धोते हैं, बाथरूम भी बच्चों को साफ़ करना होता है और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे भी डालनी होती है कि ईगो बिल्कुल ख़त्म करो अपने, क्योंकि तुमने लीडर बनना है। गोल पहले भी यही था कि इंटरनेट चलाना है। अब जब इस तरह की चीज़ें आईं, तो मैंने रीथिंक किया। 2 साल पहले मैं एक और लंदन में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ मुझे बहुत सारे अंग्रेज़ ले गए अपने साथ कि जी ऐसा स्कूल हमने कभी नहीं सुना, आप हमारे यहाँ भी बना दें। तो जब हमने उनके लिए सोचा, तो चैटजीपीटी से ही पॉन्डर अपॉन किया कि अब होना क्या चाहिए स्कूल को। तो उसने सजेस्ट किया कि हमें लीडरशिप पे फ़ोकस करना चाहिए। एंड व्हाट माय गोल इज़ कि हमें ऐसे 1000 लीडर बनाने चाहिए जो 1000 अब्दुल-सत्तार ईदी हों, कोई पानी का अब्दुल-सत्तार ईदी हो, कोई पानी का जिना हो, कोई बिजली का, गटर का, रोड का। आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं ना, हमारे शहर में अब तो रोड भी नहीं बचे, सब खुद दिए हैं। आप इधर से उधर भी जाएँ तो भी फँस जाते हैं कि कहाँ गए। तो ऐसा क्यों है? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो है नहीं, स्मार्ट लोग हैं, पैसा भी है, पतंगे उड़ाए जा रहे हैं, मतलब इसका मतलब फ़ारिग भी हैं। सो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ पर्सन मिसिंग, मीनिंग कि कौन है ऐसा इंसान? अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक आदमी का नाम बताइए जिसने कसम खाई हो कि मैं मरते दम तक पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मुल्क में काम करूँगा।
तो अब आपका नाम ले लेता हूँ, आपने मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, आपने वो कसम नहीं खाई? मैंने कसम खाई है वो 1000 लीटर बना। अच्छा, सॉरी, हाँ, मैं उस स्पेसिफिक जैसे कि पर्पस का तो मुझे नहीं। तो हमारे स्कूल में 110 प्रॉब्लम के ऊपर कसम खलवाई जाती है कि आप अच्छा, इसमें से एक दे लेंगे। टेक अ ओथ। यू टेक अ ओथ They एंड यू promise. डेडिकेट 8 years ऑफ योर लाइफ अच्छा, ऑन दैट प्रॉब्लम। आप बच्चे को आर्मी में डालते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, बेटा आलिम बनाते हैं कि जी जन्नत में जो है वो हाफिज़ बनाते हैं कि जन्नत में जो है प्लॉट मिल जाएगा। हाँ। सो व्हाई नॉट फिक्स दिस? अगर सबील लगाने से इतना सवाब मिलता है कि जन्नत में जाएंगे, तो अगर कसम खा लें कि मैं पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कसम खाता होता है परवरदिगार, जन्नत में अच्छा वाला कॉर्नर प्लॉट दे दीजिएगा, तो व्हाई नॉट डेडिकेट योरसेल्फ टू दैट? सो मैंने कसम खाई है कि मैंने ऐसे 1000 बच्चे बनाने हैं जो कि इस काम को लेके चलें। और हमने 110 प्रॉब्लम दी है ना, तो एक प्रॉब्लम पे 10 बच्चे डाल दें तकरीबन, जाके वो उसी को काम करें। अब उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हल करें? तो हमारे स्कूल में अगली क्लास में जाने के लिए पैसे कमाने होते हैं। अच्छा, अगर आप 5th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको 5000 रुपये महीना कमाना है और उससे अपनी फ़ीस देनी है। अगर आप नहीं कमाएँगे तो आप 5th में रहेंगे। जब 5000 महीने में पहुँच जाएँगे तो आपको अगली क्लास में जाएँगे, आप 6th क्लास दैट मीन विदाउट पेरेंट्स हेल्प 5,000। विदाउट पेरेंट्स हेल्प। अच्छा, पहले साल पेरेंट्स ने 1 साल फ़ीस देनी है। अच्छा, उसके बाद पेरेंट्स का काम ख़त्म, अब रेहान स्कूल का काम शुरू हो गया। अच्छा, अब रेहान स्कूल उनको तराशता है 1 साल के इस लायक तो हो जाओ कि 5000 महीना तो कमा लो यार। वो उसको ले जाते हैं 1 साल में। 1 साल के बाद उसने 28,000 महीने पे आना होता है। जब वो 28,000 पे आ जाता है, आधे पैसे स्कूल के, आधे बच्चे के। तो अब बच्चा घर पैसे लेके जाना शुरू हो गया। 14,000 अ मंथ वो बच्चा पैसे घर लेके जा रहा है, बजाय इसके कि फ़ीस दे, बच्चा स्कूल से पैसे लेके जा रहा है। 6th क्लास 7th क्लास में 55,000 अ मंथ और 8th क्लास में 140,000 रुपीज़ अ मंथ। वैसे सिमिलर नहीं, जैसे हमारे यहाँ जो मदरसा सिस्टम है, मदरसे में कौन पैसे कमाता है? उसमें उनको एक जिसे कहते हैं खर्चा मिलता है मदरसे की तरफ से, बच्चे हम को पैसे नहीं देते। वो जी बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना-पीना, रहना सब कुछ देते हैं वो। हम तो कुछ भी नहीं देते। हम तो इल्म देते हैं और उसको अपना पार्टनर नहीं, वो भी इल्म देते, उसको आप इल्म नहीं मानते जो मदरसे पैसे में? कमाने का इल्म, जिसके लिए सारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अच्छा इंसान बनने के लिए तो नहीं जाते ना, ये जाते हैं बस पेरेंट्स तो इसीलिए भेजते हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए भेजते हैं। ये मैं तो किसी गरीब के पेरेंट को नहीं जानता जो कहता हो कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए। वो कहता है मेरा बच्चा की गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, बंगला आ जाए, शादी हो जाए, उम्र करा दे मुझे। मैं तो गरीब मुल्क का बाशिंदा हूँ, शायद आप अमीर मुल्क के होंगे। आपने कहा कि स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने तो स्क्रीन टाइम ज़ीरो है, उनके पास लैपटॉप ही नहीं होता। वो पहली दफ़ा मेरे पास आते तो लैपटॉप मिलता है उनको। तो मेरे जो 140 मिलियन बच्चा, मेरा जो टारगेट ऑडियंस है, वो तो गरीब बच्चा है, उसके पास स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसका पबजी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन एज सच जो स्क्रीन टाइम वाला प्रॉब्लम बर्गर बच्चों को है, वो बच्चों को वाला प्रॉब्लम नहीं। कमिंग बैक टू आवर स्कूल, सो इससे क्या होगा, ये जो मॉडल हम बना रहे हैं कि जो 27 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जाता, तो क्या अगर ये मॉडल उनको मिल गया, सो दे कैन ओपन 26,000 स्कूल्स। दे कैन, बिकॉज मनी इज़ नाउ नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर, क्योंकि हम वो मॉडल दे रहे हैं कि बच्चा बचपन से सिर्फ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करके अपने स्कूल की फीस और अपनी पॉकेट मनी कमा ले। सॉरी जब आप हम कहते हैं, सो आर यू वन मैन आर्मी और कोई आपके साथ पूरी टीम है जो इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है? मेरे पास 100 लोग काम करते हैं। हम लोग 11 कैंपस हैं, कोयटा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, खानेवाल, लंदन, और ये लोग सब इसी के ऊपर डेडिकेटेड हैं। तो पूरे अक्रॉस पाकिस्तान आपका नेटवर्क है, इंक्लूडिंग आपने बताया लंदन, यूके में भी है। तो इस सब को मैनेज करना किस तरह करते हैं? अगेन प्रोफेशनल टीम्स करते हैं। एआई की मदद से करते हैं? बगैर एआई की मदद से तो कुछ भी नहीं करते अब। अच्छा, जैसे बिजली के बगैर मदद के हम कुछ नहीं कर सकते, सही। तो बिल्कुल इसी तरह एआई की मदद के बगैर हम नहीं करते, कि टीम्स करती हैं। मैं इल्ला माशाल्लाह किसी से मिलता हूँ। अच्छा, तो अब ये जो आज ये जो हम बैठे हैं इधर, एआई वीक है, इंडस एआई वीक, इसमें क्या आप समझते हैं कि व्हाट रोल दिस वीक कैन प्ले फॉर द अवेयरनेस और फॉर पीपल हु आर कमिंग हियर, व्हाट दे कैन टेक अवे फ्रॉम हियर? पहले तो फिनोमिनल इवेंट है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में 500 से ज़्यादा कमर्शियल इवेंट्स अटेंड किए हैं। दिस इज़ बाय फार पाकिस्तान्स बेस्ट इवेंट आई हैव एवर अटेंडेड। आई एम नॉट किडिंग। क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज फिनोमिनल है। लोगों वाइज यहाँ वही मम्मी डैडी बच्चे हैं जो होते हैं। कोई आम पाकिस्तानी अंदर नहीं आया है, ना कोई गरीब बच्चा नज़र आया है। क्या वजह आपकी क्या समझते हैं? ऑडियंस उनकी नहीं, इन्होंने किया, मार्केट नहीं किया या उनको रीच आउट नहीं किया? मुझे आप सिर्फ 2 हफ्ते advice पहले तो- पता चला। नहीं, मुझे तो एडवाइस नहीं, मुझे ताइवान गवर्नमेंट ने मेरे स्कूल पे अवार्ड दिया है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कभी ईमेल भी नहीं करी।
अभी जो अभी बाकी जो आप प्रोजेक्ट कर रहे जी। हैं उसके लिए ठीक है, एक आपको भी पता है कैपेसिटी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन जो थैंक यू काम करने की थैंक यू करना तो उनका बनता है, लेकिन जो काम गवर्नमेंट या स्टेट कर सकती है वो एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। तो You- फेसबुक को गवर्नमेंट को बनाना चाहिए था, ट्विटर गवर्नमेंट को जी। बनाना चाहिए था। तो उसके लिए आप कैसे उनको क्या सजेस्ट करेंगे? चले एडवाइस ना करें, एक सजेस्ट तो कर सकते हैं। मैं आपके नेटवर्क के थ्रू तमाम लोगों के थ्रू सजेस्ट करना चाहूँगा। देखें, इंडस्ट्रियल एजाई पाकिस्तान ने फ़ायदा नहीं उठाया, कंप्यूटर की एजाई पाकिस्तान ने फ़ायदा नहीं उठाया, इंटरनेट की एजाई पाकिस्तान ने फ़ायदा नहीं उठाया, मोबाइल की एजाई कोरोना की बरकत से हमने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, वरना मोबाइल का भी फ़ायदा नहीं उठाना था। एआई इज़ अ गेम चेंजर फॉर दिस कंट्री। हर पाकिस्तानी को डंडे मार के ज़बरदस्ती अपने पास उनको ChatGPT इंस्टॉल कराना, जेमिनी कराना चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी, उसकी हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व, उसके इल्म का प्रॉब्लम सॉल्व, उसके एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। अगर पाकिस्तान के हर सिटीज़न के पास एक टांग नहीं होती तो पाकिस्तान का प्रायोरिटी नंबर 1 होती आर्टिफिशियल लिम्ब। यस। अब पाकिस्तान के हर सिटीज़न के पास इंटेलिजेंस की कमी है, तो सबसे नंबर प्रायोरिटी होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस ज़बरदस्ती हमें देनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं। पर कैपिटा इनकम इस मुल्क की $1000 साल है, ठीक है। $2,80,000 एक आदमी पाकिस्तान में ज़िंदगी साल में कमाता है, उस पर कैसे गुजारा करेगा? वो एआई उसकी मदद कर सकती है, उसकी आमदनी बढ़ाने, बगैर स्कूल बनाए, बगैर यूनिवर्सिटी बनाए, बगैर कुछ करे। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो लोगों के पास मोबाइल पहुंच गया, आपने नहीं पहुंचाया, लोगों ने खुद ख़रीदा, उस पर टैक्स लगा दिया, लोगों ने इंटरनेट सस्ता नहीं किया, लोगों ने फिर भी इस्तेमाल किया। तो हमें उसको कम से कम फ़ायदा ही बता देना चाहिए। ये एक चीज़ अगर हुकूमत कर ले, आम आवाम को तक सोशल मीडिया ChatGPT का फ़ायदा पहुंचा दे, जेमिनी का फ़ायदा पहुंचा दे, तो हम लोग बुद्धू लोग नहीं हैं। अगर पता चल जाए कि दुबई में नौकरियां लगी, सब पहुंच जाते हैं। बुद्धू लोग नहीं हैं, सिर्फ यकीन नहीं कि ऐसा भी कुछ हो। अक्सर लोग वेस्ट में ख़ास तौर पे इसको एज ए स्केप्टिज्म से देखते हैं एआई को। हर चीज़ को देखते हैं। आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हैं या इसको थ्रेट देखते हैं? ह्यूज फॉर अ गरीब कंट्री लाइक आवर्स, फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी। इससे आई कांट एम्फसाइज इनफ, क्योंकि हमारे मुल्क में $55,000 पर कैपिटा नहीं है। वाइट कॉलर जॉब हमारे मुल्क में कम है, अमेरिका के पास ज़्यादा है ना। उनकी जॉबें तो टोटल बर्बाद होने जा रही हैं। हम तो बचे हुए हैं, क्योंकि हम तो ज़्यादातर हाथ वाले काम करते हैं अभी तक। अभी रोबोट आने में 10 साल बाकी है। तो हमारे लिए तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। अगर मेरी जान भी चली जाए और मुझे हैंग कर दें और ये कहें कि हर पाकिस्तानी को मैं एआई चलवा दूंगा, मैं जान देने को तैयार हूँ। इतना मेरा बिलीफ है इसके। Sneha साहब, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग।